नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पिछड़ा वर्सेस अपर कास्ट की एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई बयानबाजियों के दौर से शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में क्षत्रिय राजपूत राजा राणा सांघा को लेकर कुछ टिप्पणियां की। इस टिप्पणी के बाद यह पूरा मामला एक अलग ही टेंजेंट में चला गया। उन्होंने कहा कि आताताइयों को लाने में राणा सांघा की भी भूमिका थी। उन्होंने कुछ मुगलों से मदद मांगी थी जो फिर भारत आए और फिर उन्होंने भारत पर जाकर कब्जा कर लिया। जहां एक तरफ देश में औरंगजेब को लेकर यह चर्चा हो रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद देश भर में क्षत्रिय और राजपूत सेनाएं या कहा जाए अलग अलग संगठन एकजुट होने लगे। वहीं करणी सेना का एक दल आगरा पहुंचा और वहां जाकर प्रदर्शन करने लगा। रामजी लाल सुमन के घर तो ये प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र होने की संभावना थी, लिहाजा पुलिस ने पहले से ही पूरे इलाके में बैरिकेड कर रखी थी। प्रदर्शनकारी इतना नाराज थे कि उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे, ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसमें करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए। जिसके बाद अब इस पूरे देश में इस राजनीति को अलग अलग तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ये एक सुनहरा मौका है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। दलित वर्सेस अपर कास्ट यानी दलित वर्सेस राजपूत के खेमे में बैठकर इस पूरी राजनीति को और गरमाने का और करणी सेना को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने का। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करणी सेना को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इस बीच देश भर के बाकी अलग अलग संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में, चाहे वो राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, चाहे वो बिहार हो या मध्य प्रदेश, अलग अलग राजपूत संगठन इस पूरे मामले को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मांग के साथ कि रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर जयंती को भी इसी अंदाज में मनाया गया। यह कहा गया कि हम अंबेडकर की तो पूजा करते हैं, अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन हमारी जाति के किसी महापुरुष के अपमान भी नहीं सह सकते। करणी सेना की तरफ से और बाकी राजपूत संगठनों की तरफ से गोलबंद होकर 15 तारीख को आगरा जाने की बात कही गई है। बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज चेहरे जो जाति से राजपूत हैं लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग राजनीतिक दल चला रहे हैं, उनकी तरफ से भी अंदरूनी तौर पर इस पूरे संघर्ष को समर्थन दिया गया है। मांग सिर्फ एक कि रामजी लाल सुमन को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी होगी। वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति करने का एक नया मौका तलाश लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक नया एंगल देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यह मामला पूरी तरह दलित वर्सेस अपर कास्ट है। पहले भी ऐसा होता आया था और अब फिर ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद की जिंदगी पर खतरा है, करणी सेना कभी भी उन्हें अटैक कर सकती है और इस तरह की बातें कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर भी तीखी टिप्पणियों के दौर शुरू हो चुके हैं और अब यह पूरा मामला एक राजनीतिक प्लेग्राउंड बन गया है, जहां हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पिच प्रैक्टिस करता नजर आ रहा है। वहीं देखना होगा कि करणी सेना का यह आंदोलन या फिर राजपूत संगठनों का यह आंदोलन क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटकर किसी तरह से इस पूरे मामले पर पूर्ण विराम रामजी लाल सुमन की माफी के बिना ही खत्म होता नजर आता है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह किसी जाति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली कोई फिल्म बनी हो या फिर कोई टिप्पणी की गई हो।
इससे पहले भी औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में कुछ बातें अबू आजमी की तरफ से कही गई थी, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में औरंगजेब को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। और उसी चर्चा पर एक नया तड़का रामजी लाल सुमन के इस बयान ने लगा दिया और अब यह पूरा नया तरीके का राजनीतिकरण, जहां अपर वर्सेस दलित करने की कोशिश पूरी तरह होती हुई नजर आ रही है और हर कोई राजनीतिक तौर पर अपना फायदा और एक वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश करने की पूरे प्रयास में है। नमस्कार।